इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान एक बार फिर सरकार को ललकारने वाले हैं। दरअसल किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। किसान जहां एक और लगातार भारत सरकार से बातचीत का आह्वान कर रहे हैं तो वहीं आंदोलन को धार देने में भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल रोकेंगे और इस दौरान किसान सबसे पहले रेल का फूल मालाओं के साथ ये स्वागत करेंगे और उसके बाद रेल यात्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान आंदोलनकारी किसान रेल यात्रियों को पानी, दूध और चाय भी पिलाएंगे। दूध की व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। किसान यात्रियों को बताएंगे कि देश का अन्नदाता जिसे अपने खेत में होना चाहिए था, करीब 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है और भारत सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और इसके लिए वे रेल यात्रियों से समर्थन की अपील भी करेंगे। बता दें आपको कि किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलाया जाएगा। रेलवे की ओर से पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आज देश भर में रेल रोको कार्यक्रम में सभी से शांति में प्रदर्शन की अपील की जाती है। दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का कार्यक्रम है जिसमें देश भर से समर्थन की उम्मीद है। देश भर में होगा। कब से कब तक टाइम दिया? 12 से 3-4 बजे तक के करीब करेगा वो। यूपी में कहाँ का इफेक्ट रहेगा? क्या पता कहाँ कहाँ रहेगा, वो तो गांव के लोग करेंगे उसको। हाँ, यहाँ का कोई नक्शा बनवावे, जहाँ को रेल जा रही होगी वहीं होगा। अगले 2 महीने के अंदर यूपी के अंदर ग्राम पंचायतों के चुनाव करने हैं। अच्छा, तो जब किसान धरने पर रहेंगे तो कैसे चुनाव को पूरा करवा देंगे चुनाव। इनका पातिया पर रह जाएगा, सबका करवाओगे चुनाव, इनका बढ़िया चुनाव होगा। आ जान दो चुनाव। 2 महीने बाद कह दिया गया, पूरी चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है, पूरा सब कुछ। हाँ, तो हो जाएगा चुनाव। तो वोट तो डलनी है, 2 महीने बाद तो डलेगी, वोट डलवा देंगे। जब किसान धरने पर रहेंगे तो वहाँ चुनाव में कौन हिस्सा लेगा? पूरा कर लेंगे। ये तो 2 महीने बता देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए, इस तरह की ज्यादती किसान नेता जो अपने किसानों के से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। किसानों का हित नहीं हो रहा। वो आंदोलन करें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अराजक तत्व घुस गए हैं और कहीं जिस तरह से हिंसा की बातें, वारदात सामने उभर के आती हैं, यह चिंता की बात किसानों के लिए भी उतनी है जितनी सरकार के लिए है। तो इसलिए किसानों को, नेताओं को अब अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को छोड़ के किसानों के हित में सोचना चाहिए। सरकार से बात करके इस विषय को खत्म करना चाहिए। जिस तरह की बातें सामने नजर आ रही है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि हिंसात्मक गतिविधियों के लोग इस आंदोलन को अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और उन किसानों के अपने नेता राकेश टिकैत जैसे लोग अपनी राजनीति के चक्कर में इनको इग्नोर कर रहे हैं। राहुल गांधी मिनट की बात है, प्रधानमंत्री जी चाहें ये तो तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। जबकि लोग तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे, आंदोलन भी रुक जाएगा और फिर रेल भी नहीं रुकेगी। वरना हम सब लोग समर्थन करते हैं, पूरा देश समर्थन में है कि कल 18 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी। रोका जाना चाहिए, देश के हित में है। उनके लिए क्यों नहीं कोई कानून? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये अडानी अंबानी के पक्ष में जो चीज है वो तो आपने अध्यादेश जारी करके कर दिया, ऐसे वक्त पर कर दिया जब कोविड था। अब कोविड के समय में जहां एक तरफ देश भर में किसानों के समर्थन में पूरा देश है तो दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी की बात करें, अगर बात करें सपा पार्टी की, तो वो भी लगातार किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। तो इसी दौरान आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में सपा पार्टी क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनवाते हैं। इलाज पे है और रोज घटनाएं हो रही, रोज। लेकिन सरकार का कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान केवल कैपिटलिस्टों को कैपिटल बढ़ाने पर है, उनकी पूंजी कैसे बढ़ जाए, उनके लिए काम कर रही है।
पूरे प्रदेश का हर वर्ग तबाह है, महंगाई से तबाह है। आप देखिए रसोई गैस का दाम 800 रुपये पहुँच गया, डीजल का दाम देखिए 83-84 रुपये पहुँच गया, पेट्रोल का दाम 100 रुपये पहुँच गया, खाद का दाम बढ़ गया, किराया बढ़ गया, आदमी जीने में परेशान है। और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भी ध्वस्त है। कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ की लूट हो गई पूरे प्रदेश में। स्वास्थ्य के नाम पर जिस तरीके से लूट हुई है, वो लूट उस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज देश भर में रेल रोको अभियान भी शुरू होगा 12 बजे से, तो अब स्थिति क्या है वहां पर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो बिल्कुल लगभग 65वें दिन आ चुका है और कहीं ना कहीं 85वें दिन आ चुका है और कहीं ना कहीं लगातार जो किसानों की मांग है वो कृषि कानून को लेकर है, कृषि कानून को वापस कराना है। उसी को लेकर आज रेल रोको आंदोलन भी किया जा रहा है जो 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा और तमाम रेलवे स्टेशनों के जो नजदीक है, यानी कि जितने भी किसान बैठे हुए हैं या जहाँ भी किसान है वहाँ पर जिनके भी पास कोई भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो वो वहाँ जाकर रेल रोकेंगे और यहाँ तक कि यात्रियों को परेशानी के लिए भी कहीं ना कहीं चाय वगैरह की व्यवस्था की गई है। अगर उनमें बच्चे भी हैं तो कहीं उनके लिए दूध की व्यवस्था भी की गई है, चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। मगर ये जिस तरीके से रेल रोको अभियान जो चलाया जा रहा है या आंदोलन चलाया जा रहा है उससे सिर्फ सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक जो यात्री है, यात्रियों को सिर्फ यही समझाना है कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की मांग है वो जायज है, सिर्फ सरकार कृषि कानून को वापस करे, सिर्फ इतनी ही उनकी मांग है। मगर जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि जो किसान है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, ना ही कोई इसमें हिंसा करेंगे। मगर जो 26 जनवरी पे भी इसी तरीके का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से कि वो शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मगर जिस तरीके से उग्रता देखने को मिली थी वो भी कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा था। क्योंकि यहाँ तक ये भी कहा था कि जो किसान इस तरीके की घटना कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें क्या आज जो रेल रोको आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और सरकार के ऊपर भरपूर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा कि जैसे जैसे 12 बजने के नजदीक आएंगे कि रेल कई जगह पे रेल के असर भी दिखने लगा है और रेल रोको अभियान का कई जगह पे ट्रेनों को रोक दिया गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या अभी भी ऐसा असर शुरू हो चुका है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर अभी नई दिल्ली स्टेशन पे या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या फिर कहें क्या कहते हैं और जगहों पर वहाँ पर भी अभी ट्रेन की रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि आंदोलनकारी वहाँ तक नहीं पहुंचे। मगर हाँ रेलवे विभाग की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार सुरक्षा की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति यानी किसान जो है वो रेल रोकने के लिए यहाँ पर ना आ सके। मगर देखना होगा दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं वो किस तरीके से अभियान करते हैं या अपना आंदोलन करते हैं। मगर उनका सीधा कहना है कि कृषि कानून को वापस कराना है, मगर सरकार से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। मगर देखना होगा जो कल भी बातचीत हुई थी और परसों भी जो अमित शाह के साथ बातचीत हुई थी उसके अंदर भी कोई समाधान नहीं निकला था। मगर ये जरूर कहा गया था कि किसान जो है वो आगे आए और बैठ के बातचीत करें और बैठकर ही समाधान निकाला जा सकता है। मगर देखना होगा समाधान अभी निकलता नजर नहीं आ रहा और लगातार 50वें दिन भी आंदोलन जारी है और लगातार रेल और रोको अभियान के थ्रू किसानों को जो किसानों की मांग है जो सरकार को सिर्फ घेरने की है, सरकार से यही चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो। मगर देखना होगा आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान का जो क्या कहते हैं जो कार्रवाई है या फिर ये कहें जो उसका असर है वो सरकार के ऊपर कितना पड़ता है ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और हर दिन किसानों की जो रणनीति है वो नई बदलती हुई नजर आ रही है, नई रणनीति बना रहे हैं हर दिन। और इसी के चलते आपको बता दें एक बार फिर से रेल रोको अभियान शुरू कर दिया गया है। आज पूरे देश में इसका असर देखने को मिला है, कई राज्यों में भी ये खबर सामने आ रही है कि रेल रोक दी गई है, शुरू हो चुका है इसका असर। अब फिलहाल किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो वहीं अगर बात करें किसानों के समर्थन में पूरा देश उनके साथ है। विपक्ष पार्टी की बात करें तो विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में नजर आ रहा है। सपा की अगर बात करें तो सपा भी लगातार किसानों के साथ में है। तो इसी दौरान सपा के नेता क्या कुछ कह रहे हैं किसानों के समर्थन में, आपको वो सुनवाते हैं। इस देश के अंदर जिस तरीके के आज किसानों के हालात हैं, 3 काले कानून जो किसानों के डेथ वारंट है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किसानों की हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। आज हम सदन में प्रतीकात्मक रूप से गन्ने का 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है, डीजल का
22% से ज्यादा कीमत बढ़ गई है। किसान की आज क्या हालत है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर के अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने देना ये गुंडागर्दी है इस सरकार की। और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से एक रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। एक सिपाही ट्रैक्टर से पकड़ करके गन्ने सहित हम लोगों को खींच के जमीन पे गिरा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र इस देश का किसान देख रहा है। और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हर दम हर पल हम लोग एक एक क्षण किसानों के लिए, ये गिरना क्या है जमीन पे, अगर हम लोगों को अपनी जान भी समाजवादियों को देनी पड़ी तो हम फख्र महसूस करेंगे। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 3 महीने हो चुके हैं किसानों को प्रदर्शन करते हुए। सड़क पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा सीधा दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और लेकिन इसी के चलते किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते हम ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे, चाहे कितना समय बीत जाए। और इसी के चलते उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि 2024 तक भी हम बैठने के लिए तैयार है। अपनी जो खाने की सामग्री है वो भी अपने साथ लाए हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि कितना भी समय हो जाए हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज देश भर में रेल रोको अभियान भी का ये आह्वान किया गया है। कई जगह पर भी इसका असर देखना शुरू हो गया है। रेल रोक दी गई है कई जगह पे और पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अब यही सवाल है, क्या रेल रोको अभियान से बात बनेगी? जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच के आर पार की लड़ाई जारी है, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है कि इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने साफ तौर पर बोल दिया कि एमएसपी रद्द नहीं होगी, एमएसपी में कोई ऐसा काला नहीं है, लेकिन विपक्ष भी लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहा है किसानों को भी को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में नहीं है सरकार। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि किसानों के हित में विपक्ष पार्टी नहीं है। अब देखना ये होगा कि रेल रोको अभियान का असर कितना अब सरकार पर पड़ता है, देश पे पड़ता है, क्योंकि यात्रियों का जिस तरीके से पहले तो कोरोना का कहर बरकरार है, तो दूसरी तरफ अब काफ़ी समय बाद 10 से 11 महीने बाद जब रेल शुरू की गई तो उसके चलते एक बार फिर से अभियान शुरू हो गया, रेल रोको अभियान, और इसका सीधा असर यात्रियों को पर भी पड़ने लगा है। हालांकि किसान भी अपील कर रहे हैं उनको, यात्रियों को कह रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, हम सड़कों पर हैं, अन्नदाता हैं। और साफ तौर पे किसानों ने ये भी कह दिया है कि अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो जनता क्या खाएगी। विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि अगर सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती तो किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। और साफ तौर पे इन्होंने ये भी बोल दिया कि अन्नदाता खेती करते हैं तभी अन्न पूरे देश में आता है, अगर खेती खत्म हो जाएगी तो सरकार पर भी इसका असर भारी पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिलेगा। विपक्ष भी लगातार बीजेपी सरकार पर हैवी हो रही है। साफ तौर पर सरकार का भी कहना है कि एमएसपी पर बातचीत नहीं होगी, हम समाधान निकाल सकते हैं। पीएम मोदी ने भी हाल ही में ये बोला है कि हम समाधान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन यही बात है कि फ़ोन आखिर किसकी तरफ से जाएगा, सरकार की तरफ से जाएगा या किसानों की तरफ से जाएगा, ये देखना लाजमी होगा। हालांकि अभी किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, बुलावा भेजे, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आने की जरूरत नहीं है। हाल ही में इंटरव्यू में एक किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना बयान दिया है। अब यही होगा कि आखिर सरकार इनकी मांग पर ध्यान देती है नहीं देती, क्योंकि 11 से 12 दूर की बातचीत हो चुकी है, इसमें किसी भी तरीके से कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आया। सरकार एक तरफ कह रही है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और इन्होंने ये भी कहा है कि किसानों से पूछिए कि इसमें काला क्या है। एक तो सरकार भी हर तरीके से समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि इसमें काला कुछ भी नहीं है, आपका बेनिफिट है, और इसमें मंडी खत्म नहीं होगी, इसमें कुछ भी ऐसा इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता अभिनव जैन जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। जी सर, आपसे यही सवाल है, आज देश भर में किसानों की तरफ से रेल रोको अभियान शुरू होगा, तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां की जा रही है आपकी तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हिंसा की जो तस्वीरें देखने को मिली थी, एक शर्मसार करने वाला एक मामला था, और अगर आज की जो तस्वीर की अगर बात करें तो आज को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, इंतजाम पूरे हैं। रेलवे कंपनीज जो है तैनात हैं, जी। पुलिस की पैनी नजर है, प्रशासन की पैनी नजर है। लेकिन ये जो है ये चीज तो कुछ अब एक हास्यप्रद हो गई है। कभी ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, कभी जो है आप रेल रोको अभियान अब आपने शुरू कर दिया। इससे पहले आप टोल टैक्स रोको का अभियान आपने चला रखा था। आप धरना देके नेशनल हाईवे बंद कर रखे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब कहीं ना कहीं इससे जनता की परेशानी और कानून व्यवस्था के अंदर जो है छेद करने का पूरा जो है ना प्रयत्न, ये एक जो है ये अपने आप के अंदर एक नाकामी और एक फ्रस्ट्रेशन झलकाता है, जो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी अभिनव जी, अगर लगातार 11 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, समाधान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई फोन अभी तक नहीं आया किसानों की तरफ से या आपकी तरफ से। देखिए, लगातार वार्ता जारी है। सरकार ने कह दिया कि इस कानून पे अभी रोक लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कमेटी बना लें, जिसके अंदर जो है कमेटी में अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने मेंबर्स को सजेस्ट कर दें। आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं। आप जो है सरकार से वार्ता कर रहे हैं, आपको उनके अंदर भी जो है विश्वास तो नहीं जी, आप समझाने में भी असमर्थ है ना, किसानों को समझाइए कि उनके हित में है। और अगर दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी की बात करें, विपक्ष पार्टी भी लगातार बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके हित में सरकार नहीं है, काला है ये। तो उसके बावजूद भी जब किसानों को नहीं चाहिए कृषि कानून, उसके बावजूद भी ऐसे कृषि कानून को लागू किया गया है। देखिए, यहाँ कृषि कानून की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो अब ये जो मुद्दा है ये विपक्षी मुद्दा बन गया है। प्रदर्शन तो सर उसी को लेकर किया जा रहा है। इसको विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है। आप आज भी देखें, समाजवादी पार्टी लखनऊ के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। आम आदमी पार्टी आप जो है उसमें महापंचायत करने जा रही है। इसमें विपक्षी और राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रोटी सेकने का कोशिश कर रही हैं। ये भोले भाले किसानों का कहीं कोई इनका कोई साथ देकर या इनका कोई आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि अपने खुद के हितों को साधने का काम जो है इस समय विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो ये विपक्षी पार्टी लेकिन इतना ध्यान रखें कि इतना सत्ता के इतने लोभी ना बने जिससे कि आम जनता को परेशानी जो हो रही है उसको उन्हें समझना चाहिए। सत्ता के इतने लोभी बनते हुए जो कानून व्यवस्था को हर तरह से पंचर करने की कोशिश करी जा रही है, जिस तरह से, क्योंकि एक जो मॉब होता है इसको अगर ये मॉब लिंचिंग से कोई ये हटके चीज नहीं है, ये मॉब लिंचिंग का ही पार्ट है। जिस तरह से आपने ट्रैक्टर रैली निकाली और कानून व्यवस्था को भंग करने में कहीं कोई कसर नहीं रह गई, वो हम सबने देखा। इसी तरह आज चाहे रेल रोको अभियान करें, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल होकर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आम जनता को इसमें दिक्कत पैदा हो सकती है। आपसे एक मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में आज किसानों की तरफ से रेल रोको अभियान शुरू किया गया है। किसानों का जो हल्ला बोल है वो लगातार जारी है। तो किसान आंदोलन जारी है, अब रेल रोको आंदोलन की बारी है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। इस मुद्दे पर हमारे एक बार फिर से
खास मेहमान जुड़े हैं बीजेपी नेता अभिनव जी, लगातार जो किसानों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसका असर तो सरकार पर भी पड़ने लगा है। चुनाव को लेकर बातचीत की जाए तो चुनाव पर भी खासा असर देखने को मिला है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी ज्यादातर कई जगह पर जो बीजेपी है वो काफी नाराज दिखाई दी है चुनाव को लेकर। देखिए, ऐसा है कि ये एक जो आंदोलन था ये सुआयोजित और प्रायोजित जो है आंदोलन था। इसमें कहीं भोले भाले किसानों का मैं हाथ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बिचौलिए जो कि किसानों के अधिकारों के एवं उनके हितों का हनन करते आ रहे थे अभी तक, ये उनके ऊपर कहीं ना कहीं चोट थी, जिससे वो लोगों ने स्पॉन्सर किया, भोले भाले किसानों को बरगलाया और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कि ये कितना बड़ा किसानों का आंदोलन है, जो कि वास्तविकता में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है ऐसा एक भी कदम नहीं लेना चाहती जिससे कोई भी हमारा किसान भाई परेशान हो या उसको ऐसा लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। इसलिए किसान हर स्तर पर, सरकार किसानों से हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। चलिए, इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे किसान नेता किरण पाल जुड़ गए हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी किरण जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी नेता हमारे खास मेहमान अभिनव जैन जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में है कृषि कानून, लेकिन उनको बरगलाया जा रहा है विपक्ष पार्टी की तरफ से। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहले तो मैं अभिनव जैन जी का इसलिए बोलूंगा कि इनको शायद पता नहीं है, क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थे उस टाइम और विपक्षी लोग कहते थे कि ये भाजपा, ये जो है ये जो आंदोलन है ये आयोजित है। आज भाजपा सरकार है तो ये लोग कहते हैं कि ये आयोजित है। अभिनव जी, जैन साहब सुन लीजिए, चुपचाप सुन लीजिए, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये किसानों का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक लोग इसे अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं विपक्षियों को भी कहना चाहता हूँ कि जो विपक्षी हैं वो रोटी ना सेकें, और जो सत्ताधारी हैं वो इसलिए ना आए कि ये विपक्षियों का ये धरना प्रदर्शन है। मैं बताऊं, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ संपादक किरणपाल सिंह, हमने 26 जनवरी को जो घिनौनी हरकत राष्ट्रीय ध्वज के साथ लाल किले पे जो की थी, उससे हमने अपना चिल्ला बॉर्डर नोएडा से अपना धरना हटा लिया था, क्योंकि हम राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं है, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे और थे पहले। हम भाजपा को लाने वाले हम हैं, भाजपा से लड़ेंगे भी हम ही। अभिनव जी, जैन साहब, खाली बातों से काम नहीं चलता कि किसान आंदोलन को सब लोग राजनीतिकरण में ढकेल देते हो। कभी कोई खालिस्तानी बताता है, कोई पाकिस्तानी बताता है। आज मैं फिर बता दूं, रेल रोको आंदोलन में हमारा संगठन कहीं भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हानि के लिए नहीं करते। हमारी भारतीय किसान भानु, हमारे राष्ट्र भानु प्रतापी का संकल्प है कि हम जब तक लड़ेंगे सरकार से लड़ेंगे, कोई राष्ट्र हानि नहीं करेंगे, कोई देश की हानि नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, राजनीतिक लोग ये सदा किसानों के आंदोलन को अपनी। जी किरण जी, अभिनव जी की बात सुन लीजिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी अभिनव जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पहले भी पूर्व में भी आपने देखा, आप कह रहे हैं हम राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं है। आपने ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले भी मैंने ही इसी चैनल पे आशंका जताई थी कि जब आप इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो उसके अंदर क्या जरूरी है कि आप कैसे इसको इंश्योर करेंगे कि उसके अंदर शरारती तत्व ना आए। और वही हुआ, शरारती तत्वों ने आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया। राष्ट्र विद्रोह करने वाले लोग थे, उन्होंने हमारी जो प्राचीर, जो हमारा धरोहर है लाल किला जैसी प्राचीन इमारत पे जाकर उन्होंने जो है कितनी शर्मनाक हरकतें करी। आप इसको कैसे आप इंश्योर करेंगे, इसको आप कैसे जो है पक्का करेंगे कि आपके ही गुट के अंदर कुछ गलत लोग शामिल होकर इस तरह की चोट भारत के मान सम्मान को ना पहुंचाएं? आप इसको कैसे पक्का करेंगे, जबकि पूर्व में भी ऐसा नहीं हो पाया। पूर्व के अंदर भी शर्मनाक घटना घटी और जिसने पूरे विश्व के अंदर ना सिर्फ किसानों का नाम भोले भाले किसानों। अभिनव जी, उनकी बात सुन लीजिए। आप भी आपने अपनी बात रख ली, आप किरण जी की बात सुन लीजिए। जी किरण जी बोलिए। बताता हूँ, इनको हमारे जैन साहब को ना राजनीति चश्मा चढ़ा हुआ है आंखों पर, और इनके जो है ना, इनके भगवान ने पता नहीं क्यों बोला है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है और वो भी आंदोलन सरकार की सहमति से हो रहा है, ट्रैक्टर रैली मार्च आनंद सरकार की सहमति से हो रही है, दिल्ली पुलिस की सहमति से हो रही है, और उसकी रक्षा भी दिल्ली किसान करेंगे। अरे हद है।
अरे भाई परमिशन से हो रही है जैन साहब। आपकी पुलिस इंटेलिजेंट ब्यूरो और आपके लोग क्या कर रहे थे? आपको इसका मतलब आपको बिना आपको जानकारी नहीं है, आप बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, परमिशन आपने आखिरी समय जो आपने रूट दिया, उस रूट से आपकी रैली चली क्या? कहाँ सोए हुए थे आप लोग? जो रूट आपने दिल्ली पुलिस को दिया, राष्ट्रद्रोहियों के साथ आप लोगों ने, ये बता दूं, आप तथ्यों पे बात करें भैया। भैया निकलेगा अभिनव जी, समाधान कब निकलेगा आप ये बता दीजिए, समाधान कब निकलेगा? इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें शौक नहीं है, पिछले 3 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड भी निकल चुकी है अब, लेकिन अब गर्मी आ चुकी है, इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इनको मूलभूत समस्या क्या है? ये आज जो हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हम रेल रोको अभियान कर रहे हैं, आज के दिन क्या तकलीफ है ये मेरे को सिर्फ 3-4 लाइनों में बताएं। किरण जी बताइए। जी अभिनव जी पूछ रहे हैं दिक्कत क्या है, कहाँ कृषि कानून को लेकर आप काला बता रहे हैं, काला कहाँ है आखिर यहाँ पे? ये कह रहे हैं सफेद क्या है बता दें जैन साहब को, तीनों कानूनों के बारे में क्या भी नहीं पता होगा, मैं लिख के देता हूँ, ये बता दें इसमें सफेद मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अगर किसान नहीं चाह रहे किसान नेता है, क्यों इतनी हथकर्मी पे आ गए, क्यों अपनी वो बना रहे हैं, क्यों अपनी नाक बना रहे हैं इसको? आप कह रहे हैं कि हम 3 महीने हो गए, मेरे को आप बताइए आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हो जाएगी क्या? क्यों सरकार बनने वाला आपको ऐसी किसान क्या है चीज है सरकार जो आपको मजबूर कर रही है कि आप बॉर्डर पे बैठे हैं? आपसे पूछा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि काला कहाँ पे है, तो आप बता दीजिए कहाँ पे है काला? काला है मैडम, का सारा ही काला है, इसमें सफेद कहाँ है ये बता दें। इसमें अच्छा क्या है किसानों के लिए? इनको पता ही नहीं मतलब आपको पता नहीं है तीनों कानूनों के बारे में, आपको ये समझा नहीं पा रहे आप तक किसानों को, ये समझा नहीं पा रहे आप तक इस कानून में फायदा क्या है? ये तो यही आप ये पूछिए, आप मतलब काला नहीं पता आपको, और आप जो है रेल रोकने के लिए आप चल दिए, आप सारे दिल्ली में ट्रैक्टर लेके चल दिए, आप टोल टैक्स को रुकने के लिए आपने चल दिए, और आपको ये नहीं पता कि काला क्या है। आप ये पहले जानिए ना, आप कानून को लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यही एक सवाल है कि आखिर जिस तरीके से किसान अपनी एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, उनके गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन लगातार 11 से 12 से 2 की बातचीत हो चुकी है, समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। विपक्ष पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है बीजेपी पर कि उनको कहना है कि हित में नहीं है, अगर हित में होता तो वो कृषि कानून को लागू नहीं करते। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।